पूजा खेड़कर का मामला पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है, जिस वजह से यूपीएससी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा हर साल यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। ऐसे में एग्जाम के प्रोसेस पर सवाल उठने के बाद अब ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही इस परीक्षा में कई बदलाव हो सकते हैं। तो क्या अब यूपीएससी की परीक्षा हाईटेक हो जाएगी? इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। पूजा खेड़कर का मामला तो अब हम सभी को पता चल ही चुका है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें जल्दी से कम शब्दों में मैं ये बता देती हूँ। तो ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर अपने प्रोबेशन पीरियड पर हैं। इस बीच ऐसी खबरें सामने आई कि उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो सबमिट किया वो सही नहीं था। इस मामले में यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर भी फाइल करवाई है। ये पूरा मामला जो है, इसकी जांच चल रही है। मामला बढ़ता गया। इस मामले में अब तक कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग यूपीएससी सीएसई के एग्जाम प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि अब यूपीएससी की परीक्षा हाईटेक हो सकती है। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो यूपीएससी की परीक्षाओं में अब धांधली को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सकती है। इसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स, आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन और लाइव एआई सीसीटीवी की निगरानी शामिल है। जल्द ही एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जाम वाले दिन इन सभी टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा सकती है। रिसेंटली एग्जाम में धांधली को लेकर नीट की परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल पर एमबीबीएस के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, जिसमें कथित स्कैम की बात सामने आ रही थी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब हम वापस आते हैं यूपीएससी के एग्जाम पर। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यूपीएससी परीक्षाओं में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए पीएसयू से कांटेक्ट में है। अभी जो टेंडर जारी की गई है उसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट, ई एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड स्कैनिंग और एडमिशन सेंटर पर एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरास लग सकते हैं, जिससे एग्जाम में कुछ गड़बड़ी ना हो पाए, एग्जाम में कोई फ्रॉड ना कर पाए। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया कि अब एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स, जिसमें हर सेंटर पर जो इन्विजिलेटर की लिस्ट होगी, वो सब भी एग्ज़ाम डेट से 2-3 हफ्ते पहले ही तैयार किया जाएगा। इसके अलावा फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके, इसलिए कैंडिडेट की डिटेल्स और जो एडमिट कार्ड है वो 1 हफ्ते पहले ही आ सकता है। फिर सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जो कर्मचारी होंगे वो क्यूआर कोड स्कैनिंग से कैंडिडेट के डेटाबेस को चेक करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये वही कैंडिडेट है या नहीं, जिससे कि जो एग्जाम में धांधली हो सकती है वो नहीं हो पाएगी। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था। इसका काम सरकार लोक सेवा के ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोजीशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना है। इसी में से एक एग्जाम जो है वो सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम है, जिससे कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी ऐसी 14 और परीक्षाएं ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाती है, जिसमें लाखों कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं। यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में हर साल करीब 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और करीब 1000 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि यूपीएससी की परीक्षाओं में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।